चलिए बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को अपनी मर्जी से हमेशा के लिए सस्पेंड कर सकते हैं? क्या यह अधिकार उनको है? इस सवाल पर आजकल हाईकोर्ट में बहस चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने मन से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। इस पर करेंगे चर्चा, पर पहले देखिए रिपोर्ट। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर किसी यूजर का अकाउंट ब्लॉक या सस्पेंड करना क्या उसके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का हनन है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी कारण देकर किसी यूजर का अकाउंट सस्पेंड कर सकती है? इस सवाल पर आजकल दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच बहस गर्म है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में जो अपना पक्ष रखा है, आपको उसे देखना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में कहा है कि व्यक्ति की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी को सामाजिक और तकनीकी प्रगति के बहाव में बंद नहीं किया जा सकता है, बल्कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का सम्मान करना होगा। किसी भी नागरिक का सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड करना आखिरी रास्ता होना चाहिए। भारत सरकार हर नागरिक को संविधान से मिले आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत मिले अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के अधिकारों का हनन ना होने दे। केंद्र ने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को नागरिकों के बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों को वश में करने और उन्हें खत्म करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, नहीं तो किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने ये साफ किया कि कोई भी अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है अगर उससे भारत की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा और दूसरे देशों के साथ रिश्तों के खराब होने का खतरा हो। यानी अगर किसी सोशल मीडिया यूजर का कंटेंट गैर कानूनी है तो सोशल प्लेटफॉर्म वाजिब एक्शन ले सकते हैं, उस कंटेंट को हटा सकते हैं, लेकिन उसके अकाउंट को पूरी तरह से सस्पेंड नहीं कर सकते। अब जरा इस मामले को समझते हैं जिस पर केंद्र सरकार का जवाब आया है। दिल्ली हाईकोर्ट में डिंपल कौल, सुयशदीप राय, जसदीप मुंजाल, वोकफ्लिक्स, रचित कौशिक और सीनियर वकील संजय हेगड़े की याचिका पर सुनवाई हो रही है। इन याचिकाकर्ताओं ने ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया की ओर से उनके अकाउंट सस्पेंशन के खिलाफ याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं ने इसे गैर कानूनी कहा है। उनकी शिकायत है कि उनके अकाउंट बिना उन्हें सुनवाई के मौके दिए ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसी याचिका पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब सौंपा है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जिन्होंने जवाब नहीं दिया है उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके लिए हफ्ते भर का समय दिया है। इस मामले की अंतिम सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। ET Now स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अभी तो चलिए सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो कानून है वो क्या कहता है? क्या ट्विटर को, क्या फेसबुक को, क्या इंस्टाग्राम को किसी का भी अकाउंट सस्पेंड करने की आज़ादी है, और अगर हाँ तो किन शर्तों पर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 का, वो टाइम टू टाइम अमेंड हुआ और जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो 2021 में हुआ है, जिसको हम आईटी रूल्स 2021 के नाम से जानते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट को भी बनाया गया है और जो हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसमें मेंशन किया गया है। अब जहां तक कि अगर कोई यूजर जिसका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है, ये इसको करने के लिए भी एक प्रोसेस है। उनको पहले नोटिस भेजना है। अगर कोई कंटेंट किसी ने अगर पोस्ट किया है, किसी पर्सन ने जो इस किसी भी अपने अकाउंट को हैंडल कर रहा है, तो पहले नोटिस भेजना है। नोटिस में ग्राउंड्स मेंशन करने हैं, पर्टिकुलरली जो प्लेटफॉर्म या मान लीजिए ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया या कोई भी, उनको पहले ये बताना है कि ये क्यों सस्पेंड किया जा सकता है, या उनको जो है एक मौका देना है यूजर को कि आप इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। उसको ग्राउंड मेंशन करना है कि किस ग्राउंड पे इस तरीके का नोटिस भेजा गया है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, इस जो मामले में जो किया गया है, जिसमें कुछ लॉयर्स भी हैं और भी लोग हैं जिनके अकाउंट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, तो
इसको सस्पेंड करने के लिए कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। जो नोटिस भेजना चाहिए वो नोटिस नहीं आया, किस ग्राउंड से उसको सस्पेंड किया गया, ये कोई भी मौका ही नहीं दिया गया उनको, और सीधा सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, लॉ के हिसाब से जो आईटी रूल्स 2021 जो बना है, उसके हिसाब से अगर कोई कंटेंट अगर कोई यूजर पोस्ट करता है जो कि आपत्तिजनक है, जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, तो उतने पोर्शन को डिलीट किया जा सकता है, ना कि आप पूरे उसको जो है अकाउंट को ही सस्पेंड कर दें। और अगर कोई मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कोई पोस्ट किया गया है, टेररिज्म है, या कोई ऐसी बात जिससे जो है इंडियन डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है, सेफ्टी ऑफ पीपल को खतरा हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम को पोस्ट करना जिससे बच्चों पे बुरा असर पड़े, तो ऐसे मामलों में जो है आप कंटेंट को जो है वो निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद बेशक जो है आगे कार्यवाही के लिए वो नोटिस भेजें या जो है वो प्रोसीजर को फॉलो करें, लेकिन ऐसा प्रोसीजर कोई फॉलो नहीं किया गया। इसी वजह से ये पिटीशन जो है दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया गया, जो पेंडिंग है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एफिडेविट मांगा गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने एफिडेविट में इन्हीं बातों को मेंशन किया है। और सबसे इंपॉर्टेंटली यही मेंशन किया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो इंडियन सिटीजन्स का जो है फंडामेंटल राइट है, और उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। और आज के डेट में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दर्शाने का या उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जो मॉडर्न इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें। तो अगर इस तरह से लोगों को पूरी तरह से उनका अकाउंट सस्पेंड कर देना बिना उनको किसी रीजन दिए हुए, या उनको अपने सफाई में कुछ बोले मैंने मौका दिए हुए अगर ऐसा करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये जस्टिफाइड नहीं है। और इसके लिए ही ये पूरा मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत सारे सोशल अकाउंट जो चलाने वाले इंटरमीडियरीज हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट फाइल करे हैं, और कुछ हैं जो अभी फाइल नहीं किए, जिनको 2 वीक का जो है समय दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा। तो हो सकता है कि ये जो सोशल मीडिया के जो इंटरमीडियरीज हैं, वो उसको फाइल करेंगे शायद 2 वीक के अंदर में। जो आपने बात कही ग्राउंड्स की सर, कि आपको ग्राउंड्स बताने होंगे कि क्यों आपको नोटिस भेजा जा रहा है और उसके बाद सस्पेंशन होता है। किन ग्राउंड्स पे में सस्पेंड करा जा सकता है? किसी भी ग्राउंड में, जैसे कोई भी अगर कंटेंट अगर उसको इंटरमीडियरी को अगर लगता है, वो उनको खुद ही उनको एक्सेस करना है, उनको अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना है कि ये जो कंटेंट जो है ये किसी भी हाल में सही नहीं है, या ऑब्जेक्शनेबल है, या इससे जैसे मैंने बताया कि थ्रेट है टू द डेमोक्रेसी, या फिर कुछ ऐसी चीजें पोस्ट की गई हैं जो किसी भी तरीके से जेन्युइन या सही नहीं है, या इससे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है बच्चों पे या एक सर्टेन एज ग्रुप पे, और ये मिसलीडिंग हो सकता है। तो ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो सही नहीं है, या वो ऑब्जेक्शनेबल है, या सही नहीं है सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, तो ऐसे कंटेंट्स के लिए जो है वो रोक लगा सकते हैं, और साथ में नोटिस भी भेज सकते हैं अकाउंट होल्डर को। और अकाउंट होल्डर फिर जो है उसको देखते हुए कि नोटिस में क्या ग्राउंड्स मेंशन किया गया है, उसको देखते हुए वो अपने जवाब को जो है वो सामने रख सकते हैं, और उसके जवाब को देखने के बाद ही फिर आगे की कार्यवाही जो है कंटिन्यू की जा सकती है। तो यही प्रोविजन इस तरीके का बनाया गया है। ये बात सही है कि जो इंटरमीडियरीज हैं जो सोशल मीडिया के, उनको उनके ऊपर भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके ऊपर भी उनको भी सब कुछ ये देखना है कि गलत चीजें नहीं आनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। उसको कंट्रोल करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, जो आईटी रूल्स 2021 जो बना है। तो मुझे लगता है कि ये इस पे जब भी कोई नया रूल बनता है, कानून बनता है, तो उसमें दोनों ही साइड से परेशानियां आती हैं शुरुआत में, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता कि हमें किन किन चीजों पे रोक लगानी है, क्या करना है। कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो है जो रूल्स उनके लिए बनाए गए हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई हैं, उसका वो मिसयूज कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से यूजर भी जो उनको छूट दी गई है, जो फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो उसको सही तरीके से लेके चल रहे हैं। कोई ऐसी कोई गैर कानूनी चीज तो वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं डाल रहे हैं जो सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से ये बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन सस्पेंड कर देना अकाउंट को, मुझे लगता है ये थोड़ा हार्श है, और ये मुझे लगता है इसी वजह से ऑब्जेक्शंस लिया गया, और अब हाईकोर्ट इसको तय करेगा कि ये उनका डिसीजन जो है इंटरमीडियरीज का सही था कि नहीं था। क्योंकि जो रूल्स थे वो फॉलो तो नहीं हुए, ये बात सामने दिख के आ रही है,
क्योंकि कोई नोटिस वगैरह जो भेजना चाहिए वैसा जो है दिख नहीं रहा कि उन्होंने कोई नोटिस किया था उनको कि आप इसको रिमूव कीजिए या हम रिमूव कर रहे हैं, नहीं तो हम आपका अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे अगर आपने इसको रिमूव इतने दिनों में नहीं किया या इमीडिएटली नहीं किया विद इन सो एंड सो आवर्स, तो वी विल बी कंस्ट्रेंड कि हम आपका ये अकाउंट को सस्पेंड कर दे। ऐसी कोई बात हुई नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी तक जो बातें हुई हैं वो जैसे आपने कहा नोटिस भेजा जाता है, उसका जवाब लिया जाता है, सस्पेंड नहीं कराया जाता है, ये सब पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। एक सवाल मेरा थोड़ा सा यहाँ पे था कि अगर आप आज सोशल मीडिया पे जाते हैं जो ट्रोल्स हम जिसे कहते हैं और वो किसी भी पक्ष के हों, वहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि भद्दी भाषा का इस्तेमाल करा जाता है, तो क्या वो ग्राउंड्स इनफ हैं किसी के अकाउंट को सस्पेंड करने के लिए, और वहाँ पे क्या प्रोसेस लगती है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेनेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, सिरदर्द बना हुआ है अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, और जो यूज़र्स हैं जो अपनी मन की बात रखना चाहते हैं, जैसे आप आर्टिकल 14 और 19 की बात कर रहे हैं उसके थ्रू। जी। देखिए, ऐसा है कि सस्पेंड कर देना डायरेक्टली ये जस्टिफाइड नहीं है। उस कंटेंट को रिमूव किया जा सकता है। अगर कोई कंटेंट जो है ऑब्जेक्शनेबल है या कोई ऐसा पोस्ट किसी ने किया है जिसमें लैंग्वेज सही नहीं है, भाषा का इस्तेमाल सही नहीं है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। उतना तो उनको पावर्स है ही। जो सोशल मीडिया के जो इंटरमीडियरीज हैं वो आराम से इसको रिमूव कर सकते हैं। और अब सस्पेंड करना है नहीं करना है, इसको देखते हुए उनको और भी देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर यूजर जो है वो किस तरह के पोस्ट कर रहा है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी है, क्या उसने इस तरीके के पोस्ट पहले भी करे हैं, क्या जो पोस्ट किया गया है वो कितना ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, ऑब्सीन है, या फिर काइंड ऑफ जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ये सारी चीजों को देखते हुए पहले तो वो रिमूव कर दें और उसके बाद जो है आप उनको नोटिस करें, क्योंकि जब रिमूव हो गया तब तो कोई इशू नहीं है, रिमूव के बाद उनको टाइम है नोटिस करने के लिए। लेकिन अगर वो रूल्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या आर्बिट्रेरली जो है इस तरह से सस्पेंड कर रहे हैं किसी का अकाउंट को, तो मुझे लगता है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए एट द सेम टाइम। और जहां तक आर्टिकल 19, 21 और 14 आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बताया वो बिल्कुल सही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है अपना एफिडेविट फाइल किया है, वो भी यही फाइल किया है कि लोगों का जो आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, या आर्टिकल 19 जो फ्रीडम्स दिए गए हैं, या फिर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, इसको इंक्रोच नहीं करना चाहिए, इसमें इंफ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए जो है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज का। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो इंटरफेयर करें लेकिन वैसी जगह पे करें जहां पे बहुत ही क्लियर मामला है, और पहले उसको रिमूव करें, और रिमूव करने के बाद जो है फिर वो नोटिस करें और जो है कार्रवाई को जो है आगे बढ़ाएं और प्रोसेस को फॉलो करें रूल्स के हिसाब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम लोगों को इस बारे में और जानकारी देने के लिए। चलिए स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन लौटेंगे कल फिर किसी विशेष टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना मत भूलिएगा और देखते रहिए 18 आवर स्वदेश।